मुल्क की बात कर रहे हैं, बहरानों की बात कर रहे हैं, जो मुआशी सूरत हाल है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको डिटेल में लेके चलते हैं और आगे बढ़कर आपको बताते हैं कि गैर मुल्की कर्जे हर रोज बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। रुपए की बेकदरी और कारोबार में गिरावट खतरे की घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जब डॉलर बढ़ता जाएगा तो फिर कर्जे ही बढ़ते जाएंगे हमारे। एब्सोल्युटली, आई मीन बिकॉज इस तरह खदशात भी जो है वो जन्म ले रहे हैं जहनों में। उसके साथ साथ साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी मुल्क के माशी ढांचे से सख्त नाराज भी हैं। ट्विटर पर माशी निज़ाम को कौमी अयाशी करार दिया और कहा कि हुक्मरानों को तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी खुराक की किल्लत, करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। लोड शेडिंग, पेट्रोल पर भारी सब्सिडी और जनाब साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की जो निशानदेही की कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो नुकसानदेह हैं पाकिस्तान की माशी अपनी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक। अब तो वो भी कह रहे हैं कि मुश्किल है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा सकें हम। मतलब ये बड़ा इस वक्त, क्योंकि हम इसका जिक्र भी कर रहे थे और हमने ये जानने की कोशिश भी की क्या वाकई पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने जा रहा है। तो यही आज हम सवाल लेकर चलेंगे। इसी मामले को मजीद समझना भी है, जानना भी है, तो हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब ने। चेयरमैन शब्बर जैदी साहब ने, उनसे हम बात करेंगे। आप शब्बर जैदी साहब को खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। आप शब्बर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं और आप भी अब तो कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई दिवालिया होने वाला है? तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आया है 2022 का जो होने जा रहा है, उससे हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और अगर हमें रोल ओवर्स नहीं मिला और हमें कोई नया इनफ्लो नहीं आया तो परेशानियां हमारे लिए बढ़ सकती हैं। अच्छा जैदी साहब, आपने पर जो है वो आउटफ्लो से मुतालिक कुछ आदाद और शुमार भी शेयर किए। हुकूमती नुमाइंदे अक्सर नंबर गेम्स के जरिए अवाम को गुमराह कर जाते हैं, ठीक है ना। अवाम की रहनुमाई के लिए बताइएगा कि क्या इसका मतलब क्या है। दरअसल रिजर्व तकरीबन 10 बिलियन के हैं आज मई में, ठीक है। अब आगे हमारा जो मई और जून का खर्चा आएगा तो उसमें अगर हमारे पास नेट नेगेटिव उसमें से समझ लें 3 या 4 भी निकल गया तो बाय द एंड ऑफ जून हमारे पास 6 बिलियन रुपीज, 6 बिलियन डॉलर रह जाएंगे। अगर हमें और उसके बाद हमें 23 के अंदर जून तो जुलाई 23 के अंदर और जुलाई 22 के अंदर हमें अगर 10 बिलियन की भी नेट रीपेमेंट करनी है अपने लोन की, तो फिर सवाल पैदा हो कि पाकिस्तान डॉलर कहाँ से लाएगा। या तो वो रोल ओवर करेगा या फिर उसको कोई नया लोन लेना पड़ेगा। तो ये रोल ओवर भी अभी नजर नहीं आ रहा और नया लोन भी नजर नहीं आ रहा। तो और अगर 23 और 24 में भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ऐसा ही रहा तो फिर हमें परेशानी हो जाएगी। उसका एक ही तरीका है कि 23 और 24 में हम करंट अकाउंट को डेफिसिट नहीं होने दें। तो अगर डेफिसिट नहीं होगा करंट अकाउंट का तो शायद हम बच सके। अगर करंट अकाउंट का डेफिसिट जो 22 पे है 23 में रहा तो पाकिस्तान पे बिल्कुल शब्बर साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट ऐसे ही रहा तो फिर मजीद मुश्किल हो सकते हैं मामला। तो सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुल्क पर जो कर्जा है उसका बोझ बढ़ता जा रहा है, मुसलसल बढ़ता जा रहा है, कर्जों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि प्रोग्राम की बहाली के लिए अगर IMF के पास जाएंगे, उनसे मुज़ाकरात हो भी जाएंगे तो इस तरह की सख्त शराइत सामने रखी जाएंगी कि उस पर अमल करना फिर लाजमी हो जाएगा। और जब उस पर अमल करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि जो मुल्क के हालात हैं वो तो फिर मजीद खराब होंगे, जो मामलात हैं मजीद बदतर होते जाएंगे, पाकिस्तान पर जो बैरूनी कर्जा है उससे मजीद इजाफा हो जाएगा। ये IMF भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचा सकता टेक्निकली। IMF आपको ये कह सकता है कि आप अपने किस तरह से अरेंजमेंट करें कि आपका मसला हल हो, मगर वो कैश आउटले नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि हमें तो अपना सिस्टम, अपना करंट अकाउंट को देखना पड़ेगा ना कि हमारा करंट अकाउंट में जो डेफिसिट इस साल हमने 16 बिलियन रुपीस ज़्यादा खर्च कर दिए अपनी रेमिटेंसेस से और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चला गया। अगर 23 भी ऐसा होगा तो कहाँ से लाएंगे पैसे? लेकिन जैदी साहब, अगर ये देखें कि ठीक है, लेकिन अगर ये देखें साबिक वजीर आजम भी जाते जाते जो है वो बिजली पर और जो है वो पेट्रोल पर सब्सिडी उन्होंने दे दी, ठीक है ना। अब एक बार फिर दाम बढ़ना शुरू हो गए। अब सिचुएशन आपके और हम सबके सामने है। हालिया बहरान से निकलने के लिए हुकूमत को क्या टफ डिसीजंस, क्या मुश्किल इकदामात, क्या डिसीजंस लेने फौरी तौर पर उठाने होंगे ताकि ये मामला कुछ बेहतर हों और हम इस बहरानों से निकलें। जो है ना, ये बिजली का रेट बढ़ाने वाला मसला नहीं है। हमें तो मेरे हिसाब से हमें इंपोर्ट का बिल कम करना है। तो हमें पेट्रोल की प्राइस बढ़ाना तो एक है, क्या बढ़ाएं, मगर हमें पेट्रोल की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी।
हमें पाकिस्तान में और इम्पोर्ट का बिल कम करना पड़ेगा। हम पाकिस्तान में जो अय्याशी लगा के बैठे हैं, ये अय्याशी नहीं चल सकती, तो इसलिए हमें वो सब चीजें कम करनी पड़ेंगी। हमें पेट्रोल की कंजम्पशन को चेंज करना है, एनर्जी की कंजम्पशन को कम करना है। और ऐसे माशरे में जो हमारा जैसा माशरा है, जब इसमें आप की कंजम्पशन कम करेंगे तो माशरे में बड़ी इसकी नेगेटिव इफेक्ट्स आते अच्छा हैं। जरी साहब, साथ में ये भी जरूर बताइएगा, जिस तरह से ये भी इतलात आ रही है कि आइंदा बजट में अरबों रुपए की जो टैक्स छूट है वो खत्म की जाएगी, इससे अवाम पर तो बोझ पड़ेगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल मईशत की बात करें तो क्या इसमें कोई बेहतरी आएगी, कोई पॉसिबिलिटी है कि कुछ बेहतरी आ जाए? पाकिस्तान के लिए रेलिवेंट बात नहीं है, वो अरबों रुपए की 300-400 बिलियन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो रेलिवेंट नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त रुपी अकाउंट का मसला नहीं है, रुपए तो मैं छाप लूंगा जितना मुझे जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान का मसला करंट अकाउंट, डॉलर अकाउंट का है, वो कहाँ से आएंगे पैसे जिससे हम अपने करंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे। कहाँ से आएंगे पैसे? आखिर डॉलर तो खर्च करना पड़ता है ना इम्पोर्ट का। हम अय्याशी तो हमारी खत्म नहीं हो रही ना। लेकिन अब अभी रोज के ऊपर हम ये बात कर रहे होते हैं, डॉलर की आए दिन जो है वो उसकी कीमत में इजाफा हम देख रहे हैं। एक्चुअली कोर इसका रीजन आपकी नजर में, क्योंकि हम तो सिर्फ खबर पहुंचाते हैं, लेकिन हाँ हमारे बहुत सारी सोचें भी होती हैं क्योंकि हम आवाम हैं, हम भी पता करते हैं, लेकिन दरअसल व्हाट डू यू थिंक इसका कोर रीजन क्या है? तो होगा ना यार, जब आपको नजर आ रहा है कि डॉलर नहीं है तो ऑटोमेटिकली होगा, वो तो बढ़ना तो नेचुरल है ना यार। जब आप देख रहे हैं कि आपको आगे डॉलर नहीं है और खर्चा, ये तो मतलब इस पे रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, इसमें परेशानी की क्या बात है? मतलब मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं तो नजर आ रहा है क्या चीज है, मतलब उसमें कोई, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। मैं तो 6 महीने पहले से कह रहा हूँ कि ये कंट्री बैंकरप्ट है। अच्छा शमर साहब, बहुत से सियासी रहनुमाओं को ये लगता है कि जिस तरीके से इस वक्त मुल्क के मसाइल का फौरी हल ज़रूरी है, और वो फौरी हल के लिए कहा उनकी जानिब से ये जा रहा है कि इलेक्शन करा दिए जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन करा दिए जाते हैं तो मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है, मुल्क में कुछ बेहतरी आ सकती है मईशत में? अगर कोई पार्टी पूरा मैंडेट लेकर आती है और वो पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट को सही करने के लिए बुनियादी इक़दाम करती है तो फिर होगा ना जी। अगर इलेक्शन में फिर स्प्लिट मैंडेट आया और वही पोजीशन आई जो आज है, तो फिर तो वो वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे दोबारा। तो इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन। इलेक्शन के साथ हमें ये एग्री करना पड़ेगा कि हम मईशत के ऊपर सियासत नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि जब अपोजिशन में है आप बोलेंगे महंगाई है महंगाई है महंगाई है, जब पहाड़ में जाके बोलेंगे चल बैठ जाएंगे तो बोलेंगे महंगाई नहीं है। ये तो नहीं हो सकता ना यार। बिल्कुल, मुल्क के ऊपर सियासत ना हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच शरबर ज़री साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सुबह सवेरे। पाकिस्तान में उस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं वो किस तरीके से बेहतरी उनमें आ सकती है, क्या हो सकता है, शरबर ज़री साहब इस बारे से हमें बता रहे थे। मुल्क के इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो किस किस्म के हैं।